गाली गलौज करता है राजपूत या जादव या जाट या गुज्जर, एक ही वंशज से तो आए हो। क्या कभी महाराणा प्रताप का ये इतिहास रहा है? क्या कभी कृष्ण के हम लोग वंशज हैं? ये गंदी राजनीति। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, आप सेकुलरिज्म के प्रतीक रहे, आप किसी को नहीं छोड़े हैं। अब तो जाति का जहर खत्म होना चाहिए। जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का जहर पैदा किया, हम हाथ जोड़ते हैं, इस पॉलिटिशियन के नफरत के चक्कर में मत फंसिए। साउथ कहता है मुझे बेरी भाषा चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं हिंदी थो। ये नहीं हो सकता इस कंट्री। सनातन मानने वाले लोगों से आग्रह करेंगे, हमारा धर्म और फर्ज बनता है हम दूसरों की आजादी को संरक्षण, दूसरों की खुशियों को मुस्कुराने का अवसर दे। शिवाजी की माँ यादव थी। इतिहास कहता है, पिता के बारे में कहता है कि वो कुर्मी समाज का एक वर्ग से था। नॉर्थ की लड़ाई बिल्कुल चाइना, मलेशिया और बर्मा के कल्चर को ले। इंडिया का कल्चर तो नॉर्थ में है ही नहीं। भूटान, चाइना से बात। तो ये जातीय जहर कहाँ ले जा रहा है इस कंट्री? ये सबसे मत, जो लोग जाति को गाली देते हैं ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से निकाले। जो भी मंत्रिमंडल में या आपके साथ रहने वाले इस तरह के व्यवहार को करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। बाबर के लगातार विषय को लेकर के देश में एक माहौल बनाया गया। 300 साल बाद कब चाइना 300 किलोमीटर के रेड स्पीड वाली गाड़ी बना लिया। बिना मिनरल वाटर हम दुनिया में पानी पीते हैं। जहां नदियों को भगवान नहीं समझा गया, वो नदी जिंदगी बदल दी। जिस देश में नदियों को भगवान माना गया, वो जिंदगी खत्म कर दी। कोई पानी पर, कोई हवा पर काम करता है, दुनिया की जिंदगी पे काम करता है। हम यहाँ डिलिमिटेशंस पर विवाद खड़ा है। साउथ कहता है डिलिमिटेशंस नहीं होगा। राजनीति कहती है कि हम साउथ और हिंदी में झगड़े में बर्बाद करेंगे। साउथ कहता है मुझे बेरी भाषा चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं हिंदी थोपे। ये नहीं हो सकता इस कंट्री में। कोई भोजपुरी, कोई मैथिली, कोई अंगिका, कोई कुछ, कोई नागपुरी, कोई मगही। भाषा हमारे जियो सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ। बारे बार लड़ाई विभिन्न है। नॉर्थ की लड़ाई बिल्कुल चाइना, मलेशिया और बर्मा के कल्चर को लेकर। इंडिया का कल्चर तो नॉर्थ में है ही नहीं। भूटान, चाइना से बात करता है। और अब जो रामजी लाल सुमन के घर पे हुआ और जहां लगातार हो रहा है, एक दूसरे जाति को गाली देने की प्रॉपर्टी। ये मेरा वोट है तो ठीक, वो तेरा वोट है तो गलत। जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का जहर पैदा किया जा रहा है। रामजी लाल सुमन जी ने कहा कि बाबर को वो लाए थे। लड़ाकू हैं, संघर्षशील हैं। हमारे किसी भी इतिहास पुरुष और युग पुरुष का अपमान नहीं हो सकता। वो सही में एक बड़े वीर थे हम सब के लिए, इतिहास पुरुष। बार में मतभेद भी, बाबर से युद्ध हुआ, भले ही हम हार गए, लेकिन मर्दानगी की तरह वो लड़े। यदि कुछ गलत भी रामजी लाल सुमन जी ने बोला हो तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है कि आप उसके घर को हमला करके खत्म कर दीजिए? क्या कभी महाराणा प्रताप का ये इतिहास रहा है? क्या कभी कृष्ण के हम लोग वंशज हैं? मैं बार बार कहता हूं, जब कोई गाली गलौज करता है राजपूत या जादव या जाट या गुज्जर, तो मुझे यह लगता है कि भैया एक ही वंशज से तो आए हो। अब शिवाजी को लेकर के विवाद कर दो। शिवाजी की माँ यादव थी। इतिहास कहता है, पिता के बारे में कहता है कि वो कुर्मी समाज का एक वर्ग से था। वो उसी, तब भी आप लोग रिश्तेदार हो। कृष्ण के इतिहास में जाओगे तब भी अर्जुन हो, कृष्ण हो, आप उठा के देखो, फिर भी आपकी वैचारिक चीजें बिल्कुल डिफरेंट। तो ये जातीय जहर कहाँ ले जा रहा है इस कंट्री? ये सबसे महत्वपूर्ण।
इसको हम कब रोके? कौन सबसे बड़े क्रांतिकारी थे? मूलवासी आदिवासी, तब तो कोई जाति नहीं थी। शिव जब आए तो उसको भी आदिवासी कह दिया गया। आदिवासी की कबीलाओं के साथ तीनों कन्याओं की विवाह हुई। हनुमान को दलित किसी ने कह दी। तो हमें तो वो वर्ग, वो समाज, वो समूह, वो व्यवस्था को याद करना पड़ेगा। जब दुनिया में हम 12-13 हजार वर्ष पहले और शुरू में जब निर्माण हुआ इस सृष्टि के बाद, तो तब लड़ाकू कौन थे? कौन लोग लड़े? कौन लोग सभ्यता के लिए लगातार प्रयास किए? और बाद में छूत अछूत बहुत सारी चीजें हुई। अब तो हम लोग भौतिक युग में, अब तो जाति का जहर खत्म होना चाहिए। अब तो ये भाषा और क्षेत्र तो खत्म हो। दुनिया कहाँ जा रही है? दुनिया, वर्ल्ड किस तरक्की की बात कर रहा है, और हम बात कर रहे हैं 300 साल पहले कब्र खोदने की। हम बात कर रहे हैं कब्रिस्तान में। अब भैया, जब सभी लोग, हम लोग मेला करते हैं, हम लोग रामनवमी में सड़कों पर निकलेंगे, हम लोग होली मनाते हैं, उत्सव करते हैं, सरहुल में चीजें होंगी। अब उतना जगह नहीं है सड़कों पर। आज नहीं, कब से नमाज पढ़े जाती। वो वसुधैव कुटुंबकम था, सब एक दूसरे में जाते थे, झरनी होता था, हम लोग एक दूसरे के लिए। शिरडी के साईं बाबा में कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, सब लोग जाते हैं। सबका उस सबुरी के प्रति आदर है। बुद्ध में सब जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो बाबा। अजमेर शरीफ सभी जाति धर्म वर्ग के लोग जाते हैं। कहां कोई दुराव? चादर चढ़ाने सब लोग जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता भैया, हम लोग करते क्या है? आज आखिरी जुम्मा है। हम इस देश के सनातन मानने वाले लोगों से आग्रह करेंगे, हमारा धर्म और फर्ज बनता है हम दूसरों की आजादी को संरक्षण दें, दूसरों की खुशियों को मुस्कुराने का अवसर दें। हम हाथ जोड़ते हैं, इस पॉलिटिशियन के नफरत के चक्कर में मत फंसिए। जो लोग कभी वोट के लिए किसी को बाप, किसी को माँ बना लेता है, मत फंसिए। ये गंदी राजनीति। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, आप सेकुलरिज्म के प्रतीक रहे, आप किसी को नहीं छोड़े हैं। जो भी मंत्रिमंडल में या आपके साथ रहने वाले इस तरह के व्यवहार को करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, भाषा के आधार पर नफरत पैदा करते हैं कि कब्रिस्तान में पढ़ो, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से निकालिए और ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करें। जो लोग जाति को गाली देते हैं, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से निकालिए। हाथ जोड़ते हैं। और आज से लेकर के 6 तारीख तक, चाहे वो मुसलमान भाई हो कोई हो, आप भी रामनवमी में एक एक जगह खड़े होकर के लिए रामनवमी के भक्त और के लिए खड़े रहिए। और हम सनातन के लोगों को बोलेंगे कि आज से लेके ईद तक, सरहुल तक हम लोग साथ मिल करके चले। जो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन नफरत की राजनीति करता है, उसको जवाब दे।